मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनैना मैम सौम्य एजुकेशन सीटेड क्लासेस में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग प्लांट्स के लीफ के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो प्लांट्स के लीफ किसे कहते हैं, पत्ती क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। तो हम लोग मूल रूप से देखेंगे कि प्लांट्स में लीफ जो होता है वो एज ए किचन होता है, यानी कि पौधे का किचन किसे कहते हैं, लीफ को कहते हैं। और बाकी लीव्स के पार्ट्स के बारे में पिछले वीडियो में आप देख लिए थे। तो ये चौड़ा भाग जो है लीफ का, उसे हम पर्ण फलक कहते हैं। उसके बाद लीफ पे ये जो डिजाइन आप देखते हैं, इस तरह की जो संरचना देखते हैं, उसे हम पर्ण विन्यास कहते हैं। लीफ में समांतर रूप से कई आरेख निकले हुए होते हैं, जिसे हम पर्ण सिराएं कहते हैं। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये लीफ जो है वो एक डंठल से जुड़ा होता है। ये डंठल तने से अटैच होता है, जिसे हम पेटियोल यानी कि पर्ण वृंत कहते हैं। ठीक है, तो हम इतना तो देख चुके थे। चलिए आगे हम लोग आज लीफ के टाइप्स को देखेंगे। तो आज का टॉपिक है पत्तियों के प्रकार। तो हम लोग स्टूडेंट्स आकार और संरचना के दृष्टिकोण से पत्तियों के कई प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। तो मूल रूप से पत्तियों को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग है बीजपत्रिक पत्तियां। तो ये बीजपत्रिक पत्तियों की उत्पत्ति जो है वो भ्रूण से होता है, यानी कि पौधे के भ्रूण में बीजपत्रिक पत्तियां पाई जाती है। तो ये बीजपत्रिक पत्तियां जो होते हैं वो एक बीजपत्रिक यानी कि मोनोकोटिलेडन और द्विबीजपत्रिक यानी डाइकोटिलेडन दोनों पौधे में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका सरसों हो गया या फिर गेहूं हो गया, धान हो गया, तो ये सारे क्या है, मोनोकोटिलेडन हैं। फिर हम जितने भी दलहन हैं ये सारे क्या होते, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, तो ये सब जो है द्विबीजपत्रिक पौधे माने जाते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि बीजपत्रिक पौधे जो होते हैं वो प्लांट के पर्वसंधि से उत्पन्न होते हैं, और ये पर्वसंधियां जो है वो भ्रूण से उत्पन्न होते हैं। तो बीजपत्रिक पौधे में जो होते हैं, बीजपत्र काफी मोटे होते हैं और गूदेदार होते हैं। तो ये मोटा और मांसल भाग जो होता है वो बीजों को क्या देता है, पोषण देता है। और जैसे कि चना हो गया, जैसे कि मटर हो गया, जैसे कि अरहर हो गया, तो ये जो है बीजपत्रिक पौधों की अगर हम संख्या की बात करें तो बीजपत्रिक पौधों की संख्या 2 होती है, जिसमें कि हम एक बीजपत्रिक और द्विबीजपत्रिक पौधे की स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ स्टूडेंट ये देखेंगे कि ये जो बीजपत्रिक पौधे होते हैं ये अलग अलग यानी कि मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन में विभाजित होकर के अलग अलग जो है प्रकार के पत्तियों का फॉर्मेशन करती है। चलिए दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरी पत्तियां होती है सल्क पत्र, जिसे कि हम स्केल सीड कहते हैं। तो ये स्केल सीड जो होते हैं सामान्यतः जो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में होते हैं। तो स्केल सीड किस में होंगे, तो अंडरग्राउंड स्टेम में। ठीक है, जो भूमिगत तना होता है उसमें हम कौन सी पत्तियां को देखते हैं, तो सल्क पत्र को देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो सल्क पत्र की जो पत्तियां होती है ये क्या होती है, गहरे भूरे रंग की होती है, छोटी होती है, और ये जो होते हैं सूखी पतली झिल्लीदार संरचना की होती है। तो ये सल्क पत्र जो होते हैं इनमें कई एक्जाइल बर्ड्स भी पाए जाते हैं, और इन एक्जाइल बर्ड से जो है कई प्रकार के
जो है तनों की उत्पत्ति होती है और ये एक्जाइल बर्ड्स जो होते हैं वो तने को प्रोटेक्शन देने का भी कार्य करते हैं। तो हम ये स्केल सीट में देखते हैं कि स्केल सीट जो होते हैं वो भूमिगत तनों को क्या देता है, एक सपोर्ट देता है, एक मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि सल्कपत्र का अगर हम उदाहरण ले तो इसमें हो गया प्याज हो गया, ठीक है, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ठीक है। तो इनके पत्तियां क्या होते हैं, ये सारे भूमिगत तना है, ठीक है। तो ये इनकी जो पत्तियां होती है वो सल्कपत्र के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि जो जितने भी सल्कपत्र वाली पत्तियां होते हैं वो मांसल होते हैं, मोटे होते हैं और गूदेदार होते हैं। तो ये सल्कपत्र को ही हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पत्ती के प्रकार हो जाते हैं सहपत्र, जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो ये ब्रैक्ट जो होते हैं ये विशेष प्रकार की पत्तियां होती है। तो यानी कि प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, प्लांट के कक्षस्थ कलिका से जब छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है तो उन कलिकाओं से क्या होती है कि धीरे धीरे पुष्प शाखा उत्पन्न होती है। तो ये जो पुष्प शाखाएं होते हैं सामान्य रूप से छोटी होती है, बहुत ही इसकी जो आकृति होती है वो छोटी होती है और बहुत ही हल्के रंग की होती है। ठीक है, तो ये जो सहपत्र जो होते हैं ये चीज हम जैसे कि बोगेनवेलिया में देख सकते हैं। तो बोगेनवेलिया जो होता है वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि जो सहपत्र जो होता पुष्प कलिकाओं को क्या देते हैं, वर्षा और तेज धूप से जो है प्रोटेक्शन देते हैं। और ये जो सहपत्र के जो रंगीन भाग होते हैं वो कीटों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। अर्थात सहपत्र, रंगीन सहपत्र जो होते हैं वो कीटों को आकर्षित करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हो जाता है पुष्प पत्र, यानी कि जिसे हम फ्लोरेसेंस कहेंगे। तो ये जो फ्लोरेसेंस होता है, तो फ्लोरेसेंस मूल रूप से पौधे का क्या होता है, फूलने वाला पार्ट होता है। यानी कि प्लांट में जो फूल वाला भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे, पुष्प पत्र कहेंगे। यानी कि पुष्प पत्र जो होता है इनमें जो होते हैं, एक पुष्प पत्र को बनने में 4 प्रकार के भाग सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, जिसमें कि पुष्प के दलपुंज, दलपुंज, फिर उसके बाद पुंकेसर और जायांग, ये जो है पुष्प के पुष्प पत्र को निर्मित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि जो पुष्प का बाह्य दलपुंज होता है ये पौधे का क्या होता है, यानी कि पुष्प पत्र में एक चपटा भाग होता है और इनके जो दलपुंज होते हैं वो रंग बिरंगी होती है, जो कि कीटों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये दलपुंज क्या होते हैं, यानी कि अलग अलग पौधों में अलग अलग होते हैं। तो ये जो और बाकी जो आप देखें कि पुंकेसर, तो पुंकेसर इस पुष्प पत्र का क्या होता है, नर जनन अंग होता है, जो कि लघु बीजाणु धानी के अंदर जो है लघु बीजांड का निर्माण करता है और इनसे पराग कण की क्या होती है, परागकण का निर्माण होता है। फिर स्त्री केसर, जिसे कि हम जायांग भी कहते हैं, तो ये जायांग पुष्प पत्र का जो है वो क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। तो ये पुष्प पत्र जो होते हैं ये गुरु बीजाणु धानिका के अंदर जो है गुरु बीजांड का निर्माण करते हैं, यानी कि ये जो अपने अंदर जो है अंडक का निर्माण करके बीज की उत्पत्ति करने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये जो पुष्प पत्र जो होता है वो
विभिन्न प्रकार से वो क्या करता है, अपने जो है रंगों की मदद से, अपने संरचना की मदद से, अपने एक स्वरूप की मदद से वो कीटों को आकर्षित करता है और फल एवं फूल को उत्पन्न करने में भी भूमिका प्रदान करता है। ठीक है, तो भूमिका प्रदान करता है। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखेंगे सामान्य पत्र और शक्ति पत्र, जिसे हम सामान्य पत्र बोलिए या शक्ति पत्र कहेंगे, और इसे हम इंग्लिश में फॉलिएज लीव्स कहते हैं। तो फॉलिएज लीव्स जैसे कि नाम से ही है कि फॉल हो जाना यानी गिर जाना, तो ये जो फॉलिएज लीव्स जो होते हैं ये मतलब कि एक एरियल स्टेम होता है, वायवीय तना होता है, यानी कि इनके जो तने होते हैं वो वायु में लटकते रहते हैं। जो फॉलिएज लीव्स होता है, फॉलिएज लीव्स की शाखाओं से पर्व संधियाँ निकलती है, और ये पर्व संधियाँ जो होते हैं ये चपटी और हरे रंग की होती है, और ये पर्व संधियों से जो पत्तियां निकलती है जिसे कि हम सल्क पत्र कहते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, फिर उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया में तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में ये पौधे में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम पौधे में मौजूद पत्तियों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाने। तो पत्तियां कितने प्रकार के हुए तो ये आप स्टूडेंट बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।